तो आखिर कैसा था मेरा पहला रैपिडो राइड एक्सपीरियंस। मैं हूँ सैफी, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। असल में आज मेरा प्लान था कि मैं जाऊँगा फातमान। तो सबसे पहले मम्मी ने कहा कि मैं उनके साथ में सुनारपुरे चलूँ क्योंकि उनको अपने आधार कार्ड का कुछ करवाना है। तो फिर मैं रोड पे आ गया, यहाँ पे मैं टोटो ढूंढने लगा। फिर कुछ देर बाद हमें फाइनली टोटो मिल गई। और मुझे तो यार बनारस में रिक्शे वालों का सीन एकदम समझ ही में नहीं आता है। जहाँ का 50 रुपया लगता है ये लोग पता नहीं कि 100 रुपया वहाँ का लेते हैं। फिर मम्मी चली गई ऑफिस में। फिर उसके बाद मैंने अपनी रैपिडो भी कुछ देर में मंगवा ली। और मुझे तो यार यहाँ पे काफ़ी सही लग रहा था यहाँ पे बैठ के एकदम रैपिडो पे, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं नॉर्मल बाइक पे बैठा हूँ और ये ऐसी नॉर्मल बाइक है जिससे मुझे पैसा भी देना पड़ेगा। फिर मैं पहुँच गया नई सड़क और हम यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे हमें ढेर सारी पुलिस देखने को मिली। शायद से दाल मंडी का काम अभी ख़त्म हुआ है, इसीलिए सब पुलिस जा रही है और काफ़ी पुलिस थी यहाँ पे। और फिर मैं पहुंच गया बदरकुंडे। और हाँ, बाकी चीज़ तो एकदम सही थी, राइड वाइड एकदम कायदे से हुई। लेकिन मुझे एक चीज़ बड़ी अजीब लगी। उसने कहा कि मेरा नंबर लड़कियों वाले नंबर की तरह है और मेरी आवाज़ भी लड़कियों की तरह है। और अगर ये बात आपको भी लगती है तो मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना है। फिर मैं कब्रिस्तान में पहुंच गया। यहाँ पे मैं अपने पापा के मज़ार पे पहुंचा। वैसे भी अब खाली जमीन बची थी। अब मैं यहाँ से जाऊंगा डायरेक्ट फातमान। और मुझे याद है मैं लास्ट टाइम फातमान आया था 13 रजब के टाइम पर। और ये पता नहीं सफेद पगड़ बांधे हुए आगे कौन लोग जा रहे हैं। मुझे तो जमाती वाले लग रहे हैं, जिनको हम लोग अल्लाह की पुलिस भी कहते हैं हमारी भाषा में। फिर उसके बाद मैं आ गया और यहाँ सामने आपको फातमान का गेट दिख रहा होगा। और वहाँ कब्रिस्तान से काफी सही है, मतलब काफी करीब है। फिर यहाँ से जो भी जुलूस जाता है वो यहाँ फातमान में पहुंचता है, सड़क से सीधा फातमान। और फिर उसके बाद मैं जैसे अंदर पहुंचा, मुझे सबसे पहले बिस्मिल्लाह खान शनाई वाले की मज़ार देखने को मिली। और फिर उसके बाद मेरी आंख के सामने था इमाम अली अलैहिस्सलाम का रौज़ा और उसके ऊपर जुल्फ़िकार भी बनी हुई थी। फिर मैंने देखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रौज़ा और ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था दिखने में। फिर उसके बाद दरी के अंदर हम लोग गए तो यहाँ पे आपको दरी देखने को मिलेगी, मेरी आंख के सामने है, जो कि एकदम असली करबला शरीफ की तरह, असली इमाम हुसैन इस्लाम की असली दरी की तरह है। और ये इमाम हुसैन इस्लाम का रौज़ा, उनके ठीक सामने आपको देखने को मिलेगा हज़रत अब्बास अलमदार का रौज़ा। और ये नीचे उनकी दरी आपको बनी हुई है। मैं आपको थोड़ा दूर से भी दिखाता हूँ। तो ये उनका रौज़ा जो कि एकदम साफ नज़र आ रहा है आपको। ये है इमाम अली अलैहिस्सलाम का रौज़ा और उनके सामने आपको देखने को मिलेगा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रौज़ा। और उनके ठीक पीछे आपको देखने को मिलेगा हज़रत अब्बास लमदार का रौज़ा। और मेरी एक ख्वाहिश है कि मौला मुझे भी करबला शरीफ बुलाएं तो मैं भी ज़ियारत करूं। फिर उसके बाद खतरनाक बारिश होने लगी और मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रौज़े के पास ही खड़ा हुआ था, क्योंकि मैं बारिश से भीग ना जाऊँ इसलिए मुझे रुकना पड़ा। और ये आपको मैं दिखाता हूँ बिस्मिल्लाह का शनाई वाले की करीब से मज़ार, ये आपको दिख रही होगी। और फिर उसके बाद काफ़ी देर हो चुकी थी। फिर मैं निकल गया घर की तरफ। मिलते हैं कल, टाटा बाय।